आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत। कहा गया है, सुना गया है, कोई ना बोले। कहा गया है, सुना गया है, कोई ना बोले। ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई ना बोले। अजीब लुत्फ़ा पसंद हुकूमत से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई ना बोले। जम्मू कश्मीर में रहबर खेल पॉलिसी जो है, एज़ पर पॉलिसी प्रोविज़न जम्मू कश्मीर के अंदर जो रहबर खेल लगे हुए हैं उनका रेगुलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वहीं पे अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत असमंजस में है। जिन लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिनको हाई कोर्ट ने आर्डर में कंसिड्रेशन के लिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन की कंसिड्रेशन के लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दी गई थी, वो अथॉरिटीज़, ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कमिश्नर सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के लिए, उसके अलावा ऑनरेबल सतीश शर्मा कैबिनेट मंत्री यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां पे एनसी सरकार का मैनिफेस्टो था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, उन अनएम्प्लॉयड यूथ को हम रोज़गार प्रोवाइड करें। वहीं पे बात करें, जो लोग लगे हैं ऑलरेडी, उनका रेगुलाइजेशन का भी पूरा अधिकार है, लेकिन एज़ पर पॉलिसी प्रोविज़न, एज़ पर रूल रेगुलेशंस और स्टैट्यूटरी रूल जो गवर्नमेंट के बने हुए हैं, उनके तहत ही हर एक व्यक्ति की रिक्रूटमेंट होगी, प्रमोशंस होगी। वहीं पर बात करें सुप्रीम कोर्ट के 3 रिसेंटली ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच की 3 जजमेंटें आई है, 3 की 3 जजमेंटों के अंदर ऐसा 3 की 3 जजमेंटों के अंदर आया है, जो 3 जजमेंटें हैं, तीनों जजमेंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो व्यक्ति किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं लगा है, और जो व्यक्ति किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं लगा है, उसके बाद जिस व्यक्ति का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनिशियल पोस्टिंग के समय पे नहीं था और अब है, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे रेगुलाइजेशन के। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट लगा हुआ है और उसके बाद वो व्यक्ति जो स्टैट्यूटरी रूल की इस वक्त की कंडीशंस है वो फुलफिल करे, वो रेगुलाइजेशन के लिए वो रेगुलाइजेशन होगा। वहीं पे लेकिन रहबरी खेल की बात करें तो वहाँ पे टर्म्स को चेंज किया गया है। वहाँ पे टेम्परेरी एम्प्लॉय है ना, वो कंसोलिडेटेड में आते हैं, उनको ऑनरेरियम दिया जाता है एज ए स्टाइफंड। और वॉलंटरी की बात करें तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आती है, अड़ाहक आते हैं और जो कंटिन्यूटी में सर्विस कर रहे हैं, लेकिन वो रहबरी खेल भी है, जिसमें स्टैट्यूटरी रूल 2010 का एनसी सरकार का बनाया हुआ उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी सेक्शन 5 और सेक्शन 3 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक जजमेंट के अंदर, जिसमें एकेडमिक अरेंजमेंट को रेगुलाइजेशन करने की डायरेक्शन दी गई। वहीं पे 15 तारीख की एक जजमेंट फिर से आती है, जो बाइंडिंग जजमेंट है। वो जजमेंट इस तरह से है, उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फ्लड लिटिगेशन का हाई कोर्ट के अंदर ओपन कर दिया कि हाई कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस, एक जो पिछला ऑर्डर हुआ उसकी वजह से होंगी और एक जो ये ऑर्डर हुआ इसकी वजह से होंगी। ये ऑर्डर वो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट कह दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज के तहत एक सिलेक्शन प्रोसेस बनाया, इंटरव्यू होगा, वाइवा होगा, रिटर्न होगा, अगर कोई व्यक्ति उसके तहत रिक्रूट नहीं हुआ है, दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम द रेगुलाइजेशन। ये वर्डिक्ट जो है ये बड़ा खतरनाक वर्डिक्ट है। उसके बाद फिर वर्डिक्ट जो टीचरों को लेकर वर्डिक्ट आया है, वो वर्डिक्ट इस तरह से है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर एक टीचर को देना है। वहीं पर रहबर खेल की बात करें, ये भी टीचर की श्रेणी में आते हैं। 2014 का एनसीटी की रेगुलेशन एक्ट जो है वो क्लियरली कहता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए पैडागोजी एंड रागोजी मस्ट है, उसको वो चीज़ पढ़नी है, यानी वही सिलेबस जो सीटेट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर लिया जाता है, वो जम्मू कश्मीर के लिए भी
2019 एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होता है और 2019 में ये इम्प्लीमेंट हो चुका था जब रहबरे खेल की रिक्रूटमेंट हुई। वहीं पर रहबरे सबसे बड़ा सवाल ये है कि रहबरे खेल को रेगुलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जारी एज पर पॉलिसी प्रोविजन एक आर्डर सर्कुलेट हुआ। उस आर्डर के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो लोग रेगुलाइज करने हैं, जिन्होंने इनिशियल अपॉइंटमेंट से लेकर आज तक ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी की, उनको प्रिंसिपल एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और उस सर्टिफिकेट के बेस पे फिर वो डेटा जब सरकार के पास पहुंचेगा और सरकार उस डेटा में से देखेगी कि किन किन व्यक्तियों को रेगुलाइज करना है। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि वो लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो अगर रेगुलाइज होंगे, लेकिन रेगुलाइजेशन होने के साथ साथ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंपटेंसी का कहा और बेसिक मौलिक अधिकारों का कहा कि बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ का ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैटर सब जुडिश है। एक रीट ऑलरेडी लगा चुके हैं। जब ये कम्युनिकेशन हुआ था माननीय कैबिनेट मंत्री श्री शर्मा की तरफ से, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में कश्मीर से 30 अनएम्प्लॉयड बच्चों ने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है। उसको चैलेंज करने के बाद जब इनकी रिप्रेजेंटेशन कंसिडर नहीं हुई, अब उनका दूसरा ग्राउंड बन गया कि हमारी रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर नहीं किया गया, लिहाजा अब हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जिसमें आर्टिकल 16 और 14 का वायलेशन है हमारा। वो वायलेशन इस तरह से, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। वो वायलेशन इस तरह से बता रहे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रहबरे खेल्स का नहीं लिया जाएगा तो ये वायलेशन है। जो 15 तारीख की जजमेंट पास हुई, जिसमें हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक मैटर सेटल डाउन हुआ और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कंट्रैक्चुअल अड़ाक बेस्ड कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ने स्टे ले रखा है और स्टे की वजह से वो 7 साल कंटिन्यू या 10 साल कंटिन्यू सर्विस दे रहे थे, वो उन्होंने 10 साल कंटिन्यू सर्विस वॉलंटरी गवर्नमेंट को दी, उसके बाद वो रेगुलाइजेशन क्लेम नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर आके कि मुझे रेगुलाइज करो, क्योंकि अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैट नहीं करता है और रिटन क्वालिफाई नहीं करता है, प्रॉपर सिलेक्शन की वजह से वो डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आ सकता है। वैसे ही जो अटकलें लगाई जाती है, जो कमेटी की टीम ने पहले एक कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी ने जो कंक्लूजन दिया था मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। उसमें इनरेगुलरिटीज़ के जो एलिगेशंस लगे, अभी तक एलिगेशंस है कि इनकी प्रॉपर CID वेरिफिकेशन डिपार्टमेंटल नहीं हुई। पहली बात, जब इनकी रेगुलाइजेशन होगी उस वक्त इनका CID का वेरिफिकेशन का प्रोसेस या जितना भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो दोबारा होगा, वो भी सी बात है। अब बात आके यहाँ रुकती है कि जो रिटन एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंटों के अंदर कह दिया। एक तो ये कहा कि जो क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं लगा है, लेकिन रहबरे खेल के लिए यहाँ पे भी एक रास्ता है। कुछ लोग जहाँ डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंदर ये जोन लेवल पे लगे हैं, जोन डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंदर क्या है, इनकी जोन के ऊपर इनकी सिलेक्शन हुई है। अगर एक जोन में अब इनकी जो रिक्रूटमेंट हुई है, अगर इनका सीनियरिटी देखा जाए जो पहले लगा हुआ है, तो सबसे पहले सुनने में आ रहा है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लोग सबसे पहले रेगुलाइज होंगे। तो अगर सबसे पहले बारामूला डिस्ट्रिक्ट के रेगुलाइज होंगे सारे लोग, उनकी ज्वाइनिंग ऑब्वियसली सबकी आगे होगी और मेरिट उनका कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पोस्टें लोकेटेड है वो पोस्टें डिफरेंट हैं, और जहाँ पे क्रिएटेड पोस्ट ऑलरेडी थी या जहाँ पे वैकेंट पोस्ट हो चुकी है, वैकेंट पोस्ट जो है वो क्रिएटेड नहीं है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पोस्ट थी वो क्रिएटेड पोस्ट है। अब अगर इनमें से कोई व्यक्ति ये क्लेम करने हाई कोर्ट चले गया कि भैया क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट मैं लगा हूँ, तो मेरी जगह दूसरा व्यक्ति आके कैसे, जब उस स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी जगह दूसरा व्यक्ति आके कैसे लगेगा। अगर सरकार ने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा तो वो व्यक्ति उठ के हाई कोर्ट चले जाएगा, तो लिटिगेशंस का जगह बन गई। वो लिटिगेशन डालेगा जो हाई स्कूल में काम कर रहा है। अब जो मिडिल स्कूल के अंदर काम कर रहा है वहाँ पोस्ट क्रिएटेड है, प्राइमरी स्कूल वाला अगर सीनियर है या उसने पहले उसकी ज्वाइनिंग पड़ी है, ये जोनों की भी अलग अलग दिन में ज्वाइनिंग रखी है, वैसे उनकी सीनियरिटी बनती गई। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर सबसे पहले बारामूला डिस्ट्रिक्ट वालों को परमानेंट किया जाएगा तो जिनकी लास्ट अपॉइंटमेंट कपवाड़ा की हुई, क्या उनमें से कोई भी रेगुलाइज नहीं होगा? क्या डिस्ट्रिक्ट रियासी की सबसे
लेट इम्प्लीमेंटेशन हुआ वहाँ पे कोई भी रेगुलाइज नहीं होगा। तो इसके बाद ये डेटा लेने के बाद जो 23,000 लोग एलिजिबल हैं, या उनमें से भी अगर कोई ड्रॉप आउट होता है, तो जो लोग रेगुलाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे, जिनके सर्टिफिकेट आएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट कैसे इनको रेगुलाइज करने का तरीका अपनाएगी। उसमें से 1200 लोग ये रेगुलाइज करेंगे। एक निष्कर्ष तो हो गया, 1200 लोग कर देंगे अगर वन गो में करेंगे, लेकिन सरकार ने पहले जवाब दिया है कि फेस मैनर में हम इनको रेगुलाइज करने जा रहे हैं। क्या गारंटी है, जैसे आधे लोगों को रेगुलाइज किया जाएगा, बाकी वाले कहेंगे नहीं हमारे 7 साल पूरे हो गए, लेकिन हम 10 साल तक वेट करेंगे, 3 साल अभी रेगुलाइज नहीं होंगे, या अगले 10 साल तक फिर से वेट करेंगे तो फिर रेगुलाइज होंगे जब तक पोस्टें क्रिएट होंगी। ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए। अगर सुपर न्यूमिनेटरी पोस्टों को क्रिएट किया जाएगा तो क्या जो अनएम्प्लॉयड यूथ फिजिकल एजुकेशन की है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली डेटा जो है वो 40,000 का है, 5,000 का डेटा गवर्नमेंट दिखा रही है, जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड किया है अनएम्प्लॉयड यूथ ने, वो 5,000 गवर्नमेंट दिखा रही है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली डेटा यहाँ तक है कि 40,000 अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं, जो फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बैचलर्स, मास्टर्स, बीपीएड, नेट, सेट, जेआरएफ करके बैठे हुए, पीएचडियाँ करके बैठे हुए। उन लोगों को 2019 से लेकर 2026 तक कोई भी रिक्रूटमेंट टीचर की नहीं मिली। वहीं पे जब असेंबली के अंदर ये सवाल उठा तो वहाँ पे गेस्टेड पोस्टें जो है, गेस्टेड पोस्टें उन्होंने बताई यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर 704 या 600 कुछ का आंकड़ा बताया, और वहीं पे डायरेक्ट कोटा के लिए सिर्फ 7 पोस्टें बताई जो लेक्चरर की होंगी। अगर वो उसमें से गेस्टेड पोस्टों में से कुछ और भी कोई गेस्टेड होगा, लेकिन अगर ये सारा डेटा है न, वहाँ पे जो प्रमोशन कोटा के लिए रखा गया है, और प्रमोशन उन व्यक्तियों की होने जा रही है जिसमें हाई कोर्ट की पैरेलली कैट बेंच की जजमेंट है, जिस जजमेंट के अंदर उन लोगों में से कहीं टीचरों को ये कहा गया है इन्होंने इन सर्विस डिग्री एक्वायर की है, इनकी सैलरियाँ वापस लो, ये जो इंचार्ज लेक्चरर हैं इनको लेक्चरर मत बनाओ। जिनको बनाना था उनको भी नहीं बनाया, उनको भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं बनाया जो लेक्चरर बनने वाले थे। उस जजमेंट का भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्या अनएम्प्लॉयड यूथ अब अगर ये आस लगाए बैठी हैं कि हमारी सुनवाई जो कोर्ट में होगी, कोर्ट में सुनवाई होने के बाद हमारा निष्कर्ष होगा, तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि रहबरी खेल की जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, इसी तरह से उनकी 3 पैरेलल जजमेंटें हैं। सिंगल बेंच में उन्होंने केस जीता, डबल बेंच में उन्होंने केस जीता, उसके बाद कंटेम्प्ट फाइल की। कंटेम्प्ट फाइल करने के साथ साथ डिपार्टमेंट उठ के उन 3 व्यक्तियों के लिए जो रजौरी से है, राखी सिंह वर्सेस यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो केस है, वो उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आपके पास रिव्यू है, जाइए आप हाई कोर्ट में रिव्यू फाइल करिए, तो फिर डिपार्टमेंट रिव्यू फाइल करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में दोबारा से उस जजमेंट का। लेकिन उन व्यक्तियों को 2019 से 2026 तक अभी तक उनको नौकरी नहीं दी। 3 व्यक्तियों के, उनके आगे जो लोग लगे थे उन्होंने फ्रॉड किया था, और फ्रॉड करते समय जो डिग्रियां वेरीफाई कर रहे थे, जो वाइवा कर रहे थे, वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई। ये डिस्ट्रिक्ट रजौरी का केस है। वैसे ही रियासी में 12 लोगों को बाहर निकाला गया जो इनलीगल डिग्री एक्वायर करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से आए थे, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनका डेटा ही नहीं था, और इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को थी, और उसने उन 12 लोगों को अंदर नहीं आने दिया। उस वजह से रियासी की लिस्ट लेट हो गई। अब जो लोग उस वजह से लेट हो गए, आज उनकी रेगुलाइजेशन नहीं होगी, अगले आने वाले 10 सालों में होगी। तो ये भी बहुत बड़ी एक बात है। उसके अलावा जो कुपवाड़ा का केस है, कुपवाड़ा द्रगमुला जोन के अंदर जो बच्चों ने एलिगेशंस लगाए, उन्होंने अपने एलिगेशंस वापस नहीं लिए, तो उसकी वजह से द्रगमुला की लिस्ट जो है वो डीसी ने क्वैश कर दी, और हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी। हाई कोर्ट की डायरेक्शंस जो थी वो 3 जोनों के लिए थी, और तीनों जोनों में से 2 जोनों में एलिगेशंस विड्रा कर दिए गए, और वो लिस्ट वैसे की वैसी बनी कि कमेटी जो सिलेक्शन कर रही थी उसमें डिप्टी कमिश्नर वहाँ के नहीं थे। और ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही कि डिप्टी कमिश्नर ने कोई भी पार्ट प्ले इसमें नहीं किया। ये वही लोग इंचार्ज लेक्चरर है जिन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट की। इसमें बहुत सारी इनरेगुलरिटीज़। अब वो इनरेगुलरिटीज़ को बाहर निकालने के लिए सरकार को
दोबारा वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसमें कुछ लोग बाहर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल खड़ा ये होता है कि डिग्री बहुत इजीली मिल जाती है और इनकम्पिटेंट लोग, जिनकी कंपिटेंसी चेक नहीं हुई है, जिनकी प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कहा और इस वक्त पूरे देश में उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन सर्विस टीचर्स के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये भी इन सर्विस है, लेकिन इन सर्विस टीचर भी नहीं, इनकी सर्विस बुक भी नहीं बनी है, इनको तो इन सर्विस भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इनको डायरेक्टली रेगुलाइज करने के लिए जो सरकार ने कहा है, क्या इनको डायरेक्टली रेगुलाइज कर सकती है? क्या जो अनएम्प्लॉयड यूथ ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने गए थे, या जो अभी जा रहे हैं, जो हमें सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है, जो अभी जा रहे हैं, क्या उनको वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग है, कानून है? और अगर वो जाएंगे तो उनको हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया कि जो ये पोस्टें हैं, इन पोस्टों को हम तब तक स्टे रखते हैं जब तक इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं आता है। तो रहबरे खेल का मामला यहाँ पे अटक गया। रहबरे खेल का कोई भी रेगुलाइज गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। वहीं पे बात करें, अगर ऐसा होता है कि रहबरे खेल के कुछ व्यक्तियों को रेगुलाइज किया जाएगा और कुछ को छोड़ दिया जाएगा, जैसे डेली वेजर का मामला है, तो जो लोग रह जाएंगे वो लिटिगेशन में चले जाएंगे, तो भी मामला नहीं सुलझा। अब जो एक कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी ने ये कहा था कि जो फेक डिग्री होल्डर्स हैं, जिनके पास जेन्युइन डिग्री नहीं, उनको इमीडिएटली टर्मिनेट करो। लेकिन सरकार ने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो कमेटीज़ आज बनाई है डायरेक्टर मैडम ने, वही लोग हैं, जेडीओ वही टीचर लोग हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी वही इंचार्ज लेक्चरर लोग हैं या लेक्चरर हैं, जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में पहले ही एलिगेशंस हैं कि उन लोगों ने ड्यूरिंग सर्विस डिग्रियां एक्वायर, पैसा दे के एक्वायर्ड की हैं और उसी समय सैलरी भी ली है जम्मू कश्मीर में बैठ के चेयर के ऊपर। और वो लोग खुद, लोगों ने जो फ्रॉड किया था डिपार्टमेंट के साथ, वो एक सिविल रिट थी। उस सिविल रिट के बाद ये कमिश्नर सेक्रेटरी या डायरेक्टरों ने ये इनिशिएटिव लेना था कि उनके अगेंस्ट उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन लोगों के अगेंस्ट FIR लॉन्च करवाते, चाहे वो रिटायर हुए थे। सैलरी वापस लेने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन अभी तक किसी की सैलरी वापस नहीं ली गई, किसी का भी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वहीं पे बात करें, आज कमेटी में उन्हीं लोगों ने सर्टिफिकेट देने हैं। प्रिंसिपल स्कूल का सर्टिफिकेट इशू करेगा कि इनका कंडक्ट अच्छा है, बस सिर्फ एक आर सर्टिफिकेट इशू करना है, और उसके बेस पे अगर इन लोगों की रेगुलाइजेशन हो जाती है तो इन 3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटों की वायलेशन हो। लेकिन अगर अब जो लोग क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट लगे हैं, या जहाँ पे पोस्ट क्रिएट हो चुकी है जिस स्कूल में वो है, वहाँ पे पोस्ट वैकेंट है, अगर वहाँ पे दूसरा व्यक्ति आके लगेगा, क्या वो वाला मानेगा जिसने 7 साल वहाँ पे गुजारे हैं? वो कहेगा यहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, वो ही हाई कोर्ट जाएगा, तो लिटिगेशन यहाँ भी बनेगी। ये सारा विवाद सुलझाने के लिए माननीय सतीश शर्मा जी ने अगर रेगुलाइज इनको फेस मैनर में कर दिया, पॉलिसी रेगुलाइजेशन की तैयार कर दी, और उस पॉलिसी को चैलेंज करने के लिए यही अनएम्प्लॉयड यूथ ऑनरेबल हाई कोर्ट में चले गई, वो स्टे हो गई, तो भी इनका कुछ नहीं होगा। जब जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पास करना है, उस जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेम करनी है कि हम इनको फेस मैनर में करेंगे किस तरह से, अगर एज पर पॉलिसी कर दिया, जो पॉलिसी बनी हुई है, जो सर्टिफिकेट ये मांग रहे हैं, तो उसमें भी विवाद है। उसमें आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर ऑन द बेस ऑफ सीनियरिटी करोगे, तो मैंने आपको कह दिया कि पहले बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लगे हैं, अगर बारामूला वाले हो जाएंगे तो बाकी डिस्ट्रिक्टों वाले कब होंगे? आने वाले 10 साल में पोस्टें क्रिएट नहीं होंगी। सुपर न्यूमरेटरी पोस्ट क्रिएट करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अब देखना ये है कि आने वाले अगले बजट सेशन में ये पोस्टें क्रिएट होंगी, ऐसी कोई पॉलिसी आएगी, या किस तरह से ये होंगे। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने तमाम रहबरे खेल को रेगुलाइज कर दिया हुआ है। ये उनकी भावनाओं के साथ, जिन्होंने 7 साल बड़े ईमानदारी के साथ डिपार्टमेंट के अंदर दिए हैं, उनके साथ खिलवाड़ होगा। और जो लोग उनमें जेन्युइन है, मैं फिर से कहूँगा, मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ उनमें जो लोग जेन्युइन हैं, वो जेन्युइन लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। उनके लिए निष्कर्ष निकालने के लिए आलोक कुमार ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें कहा था कि रिटर्न होना चाहिए और 50%
अनएम्प्लॉयड यूथ और 50% रहबरे खेल को दिया जाएगा, ताकि उनका भी आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन नहीं होगा जिन्होंने इस डिपार्टमेंट के अंदर डिग्रियां की हैं। वहीं पे सुनने में आ रहा है कश्मीर से दूसरी लिटिगेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल होने जा रही है। जो लोग अवरेज हो रहे हैं, जिन्होंने 19 से आज तक रिक्रूटमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर टीचर की रिक्रूटमेंट 2010 से और लेक्चरर की रिक्रूटमेंट बैकलॉग की जो 24 पोस्टों पर रिक्रूटमेंट हुई थी वो पोस्टें, उसके अलावा मेरिट बेस पे कोई भी रिक्रूटमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर उनको नहीं मिली है, वो भी लिटिगेशन फाइल करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होगी। आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।